साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज़ हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है संत का आशीर्वाद और सच्ची भक्ति का चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास विरकातानंद नाम के एक महान संत का आश्रम था। वे सदैव ध्यान, सत्संग और भक्ति में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की समस्याओं का हल पाते। उसी राज्य में एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन मन में कभी शांत नहीं रहता था। उसे हर समय भय लगा रहता था कि कोई उसकी सत्ता छीन ना ले। उसकी रातों की चिंता और रातें भी चिंता में ही कटती थी और वह हमेशा दुखी रहता था। राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से पूछा, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? एक वृद्ध मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, संत के पास जाइए, वे आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा संत के आश्रम पहुंचा। वो विनम्रता से प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी एक परीक्षा लेनी होगी। राजा ने तुरंत हामी भर दी। संत ने राजा को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर अपने महल का पूरा भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। यदि लौ बुझी तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। राजा ने दीपक हाथ में लिया और धीरे धीरे महल का भ्रमण करने लगा। वह बहुत सावधान था कि हवा से दीपक न बुझ जाए। उसे अपने पूरे महल का दौरा किया और जब संत के पास लौटा तो बहुत प्रसन्न था। संत ने राजा से पूछा, बताओ राजन, महल का भ्रमण कैसा रहा? क्या तुमने अपने महल की सुंदरता का आनंद लिया? राजा थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, मैं महल का आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ को बचाने में लगा था। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है राजन। जैसे तुम्हारा पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था, वैसे ही तुम्हारा मन संसारिक चिंताओं में लगा रहता है। तुम अपने महल, अपने राज्य, अपनी सत्ता को बचाने में इतने व्यस्त हो कि जीवन की असली शांति और आनंद का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो। राजा समझ गया कि उसका सारा ध्यान बाहरी चीजों पर था, जबकि सच्ची शांति अंदर ही होती है। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, तो मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, जिस तरह तुमने दीपक की लौ की रक्षा की, वैसे ही अपने मन की शुद्धता और ध्यान की रक्षा करो। नकारात्मक विचारों और सांसारिक मोहों से दूर रहो। सच्ची शांति केवल ईश्वर और आत्मज्ञान से ही मिलती है। राजा ने संत की बातों को गंभीरता से लिया।
उसने धीरे धीरे ध्यान और सत्संग करना शुरू किया। लोभ और भय को त्याग दिया और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन की स्थिति में होती है। जब हमारा ध्यान सांसारिक चीज़ों में अटका रहेगा, हम सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान, सत्संग और भक्ति से ही मन को सच्ची शांति मिलती है। सच्चा आनंद भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। सत्संगत जी, सच्ची भक्ति का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नामदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत भक्तिपूर्ण जीवन जीता था और हर समय भगवान का स्मरण करता था। हालांकि उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा और संतोष की अपार शक्ति थी। नामदेव प्रतिदिन सुबह उठकर नदी में स्नान करता, फिर पास के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता और भजन गाता। उसकी शक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसकी सादगी और समर्पण के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते थे जो उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू दिन रात भक्ति करता है मगर तुझे इससे क्या मिलता है? तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? नामदेव मुस्कुराकर जवाब देता है, भगवान मेरे पालनहार है। वे जब चाहेंगे मुझे हर चीज़ देंगे। मैं उनकी भक्ति में ही पूर्ण सुख अनुभव करता हूँ। एक दिन उस राज्य के राजा को नामदेव के बारे में पता चला। राजा को यह विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान की इतनी भक्ति कर सकता है। उसने सोचा, अगर यह सचमुच इतना बड़ा भक्त है तो इसे भगवान से सब कुछ मिल जाना चाहिए था। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नामदेव को दरबार में बुलाया जाए। जब नामदेव पहुंचा तो राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े भक्त हो। अगर तुम्हारी भक्ति इतनी महान है तो भगवान ने तुम्हें धनी क्यों नहीं बनाया? नामदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, भक्ति का अर्थ सांसारिक धन संपत्ति प्राप्त करना नहीं है बल्कि आत्मिक सुख पाना है। जो भगवान की भक्ति करता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। राजा ने नामदेव की परीक्षा लेने के लिए उसे एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, अगर तुम्हारे भगवान सचमुच तुम्हारी देखभाल करते हैं तो तुम्हें इस सिक्के की जरूरत नहीं होगी। इसे नदी में फेंक दो और देखते हैं कि तुम्हें भगवान भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। नामदेव ने बिना किसी संकोच के सिक्के को नदी में फेंक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है। वे मुझे भूखा नहीं सोने देंगे। उसी दिन शाम को जब नामदेव मंदिर में भजन गा रहा था तो एक अजनबी व्यापारी वहां आया और बोला, मुझे किसी ईमानदार और संत व्यक्ति की तलाश है जो मेरे कुछ काम कर सके। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नामदेव ने विनम्रता से हामी भर दी। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में कुछ सहायता करने के लिए बुलाया और बदले में उसे बहुत सारा अनाज और धन दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह चकित रह गया। उसने नामदेव को बुलाकर कहा,
तुम सचमुच सच्चे भक्त हो, भगवान तुम्हारी देखभाल करे। मैं अब समझ गया कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। मुझे भी भक्ति का सही मार्ग दिखाओ। नामदेव ने राजा से कहा, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम जपना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से सच्चाई, दया और प्रेम का पालन करना है। जब हम सच्चे हृदय से भगवान में विश्वास रखते हैं तो वे हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। साथ संगत जी, इस कहानी विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जो भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। धन और संपत्ति ही जीवन का असली सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति ही सबसे बड़ा धन है। भगवान हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वे अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य की राह पर चलना ही सच्ची भक्ति है। सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग ही हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। मनुष्य का असली धर्म सेवा और परोपकार है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तब हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं। मन की शुद्धि के बिना मोक्ष संभव नहीं। जैसे गंदे बर्तनों में शुद्ध जल नहीं रखा जा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है वह ईश्वर से दूर चला जाता है। विनम्रता ही आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य भौतिक चीजों में सुख खोजता है, लेकिन असली आनंद आत्मा की शांति में है, जो केवल सत्संग, साधना और सत्य आचरण से प्राप्त होती है। सत्संग जीवन को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सत्संग हमें अज्ञानता से मुक्त करता है और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। संयम और साधना से ही आत्मिक शक्ति बढ़ती है। जिसने अपने मन, वाणी और कर्म पर संयम रखा वही सच्चा योगी और साधक है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहता है वही वास्तव में धनी है। भगवान हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ध्यान और भक्ति से हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। सत्संग और साधना से जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चा भक्त, भक्ति की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईश्वर भक्त और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह प्रतिदिन अपने खेतों में मेहनत करता और रात में भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। गोपाल के पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके मन में संतोष और भक्ति की अपार शक्ति भरी थी। गांव के लोग अक्सर गोपाल का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू सारा समय भजन कीर्तन में ही क्यों लगा रहता है? इससे पेट नहीं भरता। अगर भगवान तुझे इतना प्रेम करते हैं तो तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? गोपाल सिर्फ मुस्कुराया और बोला, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब समय आएगा वो मेरी भी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे।
एक दिन गांव में राजा का दौर हुआ। राजा को जब गोपाल के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने गोपाल को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तू बड़ा भक्त है। अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो तेरा भगवान तुझे भोजन क्यों नहीं देता? तू मेरे महल में आकर काम कर रहा है, तुझे रोज भर पेट भोजन मिलेगा। गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, भगवान मेरे पालनहार है, जब तक वे चाहेंगे मुझे कोई कमी नहीं होगी। राजा ने सोचा कि गोपाल अंधविश्वासी है। उसने गांव वालों को भी इस पर हंसते देखा। अगले दिन जब गोपाल खेत में काम कर रहा था तो अचानक आकाश में घने बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। गोपाल बारिश से बचने के लिए पुराने मंदिर में शरण लेने गया। मंदिर के अंदर उसे जमीन पर एक चमकती हुई थैली मिली। जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय गोपाल, यह तेरे भगवान की ओर से एक उपहार है। तो अपनी सच्ची भक्ति के कारण इस योग्य है। इस धन का उपयोग अपने और दूसरों की भलाई के लिए कर। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और इस धन से गांव में एक बड़ा सत्संग भवन बनवाया, जहां सभी लोग भक्ति और ज्ञान की शिक्षा पा सके। जब राजा को इस चमत्कार की खबर मिली तो वह गोपाल के पास आया और कहा, मैंने तेरी भक्ति की परीक्षा ली थी, परंतु तेरी सच्ची श्रद्धा ने ही तुझे भगवान का आशीर्वाद दिलाया। मुझे क्षमा कर दे। गोपाल ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा, राजन, भक्ति का मार्ग विश्वास और धैर्य का मार्ग है। जो अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखते हैं उनके लिए भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। सत्संगत जी, इस आध्यात्मिक कहानी सत्संग विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वाले को कोई डिगा नहीं सकता। धैर्य और भक्ति से हर कठिनाइयाँ पार की जा सकती है। भगवान हमेशा अपने बच्चे और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कही गई, बोली गई प्रेरणादायक कहानी विचार अगर आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।